हाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव SR फिश फार्म से आप सबको नमस्कार करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मत्स्य पालन भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बिग हेड मछली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो धीरे धीरे मैं आपको पूरे कल्चर के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज हम बिग हेड मछली को 2 महीना में कैसे मार्केटेबल साइज बनाया है, यानी कि 2 महीना में कैसे हम हार्वेस्ट कर सकें। क्योंकि हमारे मत्स्य पालन में यही एक फेल होने का बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि छोटे छोटे पैसा मतलब छोटे छोटे तालाब में लोग लीज करा के खरीद के या ज़मीन खुदाई करा के अरेंजमेंट करते हैं और 1 आध साल में उनको प्रॉफिट नहीं लगता है, फिर लॉस हो जाता है। सॉरी। इसलिए आज मैं दोस्तों बिग हेड मछली पालन का एक ऐसा तरीका या फार्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप उसके मुताबिक कार्य करते हैं तो 110%, जिसको बोलते हैं कि 100% श्योर हो, हाँ तो बिल्कुल 100% श्योर होने की गारंटी मेरी होगी। अगर आप 1 एकड़ के तालाब में कार्य कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं 3 साल यानी विगत 3 सालों से मछली पालन कर रहा हूँ। विगत 3 सालों से मेरा जो अनुभव है, मैं पहले भी YouTube पे वीडियो डाल सकता था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का वीडियो YouTube पर देखता हूँ, और इससे पहले मुझे भी लगा था कि नहीं, 1 साल में 1 महीना में करोड़पति, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। सब में समय लगता है। जैसे हम और आप 1 से लेके 10 तक का हमारा जो 10th का समय गुजरा, वो 10 सालों का गुजरा। तब जाके एक हमारे पास डिग्री आई, सर्टिफिकेट आया कि हाँ बंदा 10th पास कर गया। तो ऐसे कैसे कोई YouTube देख के पूरा परिपक्व हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि YouTube हमको सही ज्ञान नहीं देता है, लेकिन ज्ञान के साथ में आपका एक्सपीरियंस होना भी तो जरूरी है। आप कैसे कर सकते हो कि YouTube एक वीडियो देखने से आप ज्ञानी हो जाओगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि YouTube पर भी कोई वीडियो कोई व्यक्ति ही बना के डाल रहा है। क्या पता वो डिग्री होल्डर हो, उसके पास जमीनी स्तर का कोई नॉलेज ना हो, या उसने कभी पालन नहीं किया हो और
कहता हो कि हमारे पास या मतलब 10 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं, 20 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं, वो जो कहेगा आप उसको मान सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हम आज आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 2025 स्टार्ट हो गया है और अच्छा खासा धूप भी निकलने लगा है। तो अब ठीक बहुत है। सारे मत्स्य पालक जो है नमक ले लेंगे ना, वो नमक अपने तालाब में सीड स्टॉकिंग शुरू कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे शायद मेरे बताने से कुछ लोगों को भी अगर ये पसंद आया मेरा मछली पालने का तरीका, तो शायद वो भाई कर ले। क्योंकि हम तो विगत 3 साल से ये कर रहे हैं और 3 सालों में हमने जो सीखा है हम वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा आता है कि हम 2 महीनों में बिघड़ मछली को कैसे 1 केजी कर सकते हैं। आपका मन में जो सवाल आ रहा है यही आ रहा है, क्योंकि हम बार बार यही बोल रहे हैं कि 2 महीने में बिघड़ मछली को 1 केजी कर लेना। पहला तो ये सच्चाई है कि बिघड़ या किसी भी मछली को 2 महीनों में हम 1 केजी कर कैसे सकते हैं, ये संभव नहीं है। दूसरे तरफ से अगर दूसरे पहले से अगर देखा जाए तो ये संभव भी है। हम या कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा कि 1 इंची का बच्चा डालेंगे, फ्राई बच्चा लाएं, डाल दिए और 2 महीना में 1 केजी हो जाएगा, असंभव। क्योंकि जिसका जो लाइफ साइकिल है उतना वक्त तो उसको चाहिए। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जिन मत्स्य पालकों को अगर प्रॉफिट में आना हो, खास के वो कैटफिश नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले जो हमें सीड स्टॉकिंग होता है उस पर सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा सीड स्टॉकिंग अच्छा हो। वो कहाँ से अच्छा होगा, किस हैचरी से हमें मिलेगा, या किसी किसान से मिलेगा, या हम किसी को जानते हैं, संबंधित कोई व्यक्ति है जो किसी से दिलवा सकता है। इस पे सबसे पहले फोकस होना चाहिए। दूसरा, सीड कैसा है। हम जो सीड ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, पार्टिकुलर समथिंग किसी से भी ले रहे हैं, तो क्या हमने उसके तालाब को पहले से जाना है, या उनको जान रहे हैं, या वो मछली पालन कर रहे हैं उनके तालाब पर हम गए हैं, कभी मुआयना किए हैं, कभी देखे हैं, तो उनका जो बिहेवियर होगा कुछ नॉलेज आप उनसे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही। तो विश्वास, अगर आपके पास हैचरी नहीं है तो आपको विश्वास तो किसी के ऊपर करना ही पड़ेगा। तो पहला चीज तो यही ध्यान में रखना है कि हम जिससे भी सीड लेते हैं उसका सीड मतलब फर्स्ट ब्रीडिंग का हो। जब बिघड़ मछली जो है ब्रीडिंग करना शुरू कर देती है, या कोई भी मछली ब्रीडिंग करना जब शुरू करती है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो सीड होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम इसकी पहचान कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा
प्लस और माइनस पॉइंट है। चलिए हम आपको एक पहचान बताते हैं। जैसे पिछले साल 2024 में हमने जून में सीड स्पॉन लेके स्टॉक किया, ठीक है। तो जून में जब हम सीड स्टॉक किए तो अभी जो उस सीड का औसतन वेट होगा वो औसतन वेट लगभग जो मतलब सीड बेच रहा होगा, जिसके पास सीड का ही काम होता होगा, उसके पास यदि होगा तो वो सीड का औसतन वेट लगभग अभी 2 से 250 ग्राम होगा। ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, ऐसा हो सकता है जो औसतन वेट 200-250 ग्राम हो, या किसी के पास बहुत ज़्यादा मछली का बच्चा है, सीड है, तो उसमें 100-150 ग्राम होगा। यानी कि लगभग 6 से 12 महीना पुराना सीड अगर हमको मिल रहा है तो हमको वो सीड स्टॉक करना चाहिए। इसका ग्रोथ हाई होता है। आप इसको टेक्निकल भाषा में सुनते होइएगा स्टंटेड सीड। स्टंटेड सीड क्या होता है? जिस सीड का हम ग्रोथ रोक के रखते हैं, अच्छी तरह से मेंटेनेंस करते हैं, वही हमारे मतलब समझ से स्टंटेड सीड होता है। क्योंकि हम जिस सीड को 8 से 10 महीना खिला के उसका वेट 100-150 ग्राम बना के रखते हैं, क्योंकि उसी की हमको ज़रूरत है। एक छोटा सा तालाब में 8-10 महीना उसको खिलाया पिलाया रखा, थोड़ा कम फीड दे के, जब वो मछली हमारी 100-150 ग्राम की हो जाती है, 200 ग्राम की हो जाती है, तब उसको हम कल्चर तालाब में डाल देते हैं। इससे हमको बेनिफिट ये होता है कि वो बच्चा हमको जल्दी रिटर्न दे देता है, जल्दी वापसी दे देती है। तो पहला चीज़ जो बिग हेड मछली का था, हमने आपको ये बताया कि सीड कैसा होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। औसतन 2 से 2.5 महीने में अगर हमें हार्वेस्ट करनी है मछलियों का, तो 200 यानी लगभग 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम बीज का बच्चा ही डालना चाहिए अगर हमें हार्वेस्ट चाहिए। तो इससे होगा कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सीड पे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। वैसे आपने 1-2 रुपये 5 रुपये का सीड डाला, अभी आप 20 से 25-30 रुपये का सीड डाल रहे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि 5 रुपये का या 1 रुपये का सीड आपने डाला, तो 1 रुपये का सीड आपको 9 महीने इंतजार करवाया, 10 महीने इंतजार करवाया। और यदि हम वही सीड 30 रुपये का डालते हैं तो वो हमें 30 से 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन में रिटर्न दे देता है। तो ये पहला चीज तो हमने आपको ये बताया कि कम से कम 150 से 200 ग्राम का बच्चा डालना है तालाब में। उसके बाद सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है डेंसिटी। डेंसिटी कितनी डालनी चाहिए, एक तालाब में एक लेयर की मछली कितनी होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कोई कहता है 5000 पीस डाल दीजिए मछली 1 एकड़ में, कोई 10,000। सबकी अपनी अपनी अलग अलग फिलॉसफी है, जबकि ये संभव नहीं है। 5000 मछली आप डाल दो, वो मछलियां साल भर में 100 ग्राम होंगी। इसलिए डेंसिटी, सबसे पहले डेंसिटी लो होनी चाहिए। डेंसिटी मैक्सिमम 2 से 2.5 पर डेसिमिल, यानी 1 एकड़ में 200 से 250 पीस हमें अपर लेयर की मछली को छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर इसे 2 महीने में हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हम आपको बता रहे हैं कि सबसे जरूरी
और ज़रूरी ही नहीं, इसको निहायती ज़रूरी समझिए कि यदि हम 200-250 पीस यानी पर एकड़ 250 मछली हम छोड़ रहे हैं अपर लेयर की, तो 250 पीस ही छोड़ना है और उसको फीड करा के वो हार्वेस्ट करना है। उसको फीड चाहिए क्या, अब इसमें भी है 250 में, या तो आप चाहें तो सिल्वर, कतला, ये तीनों मिक्स कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन इसी 250 के अनुपात में उसमें कुछ जैसे 250 पीस डालना है तो लगभग 80 पीस या 75 पीस बिघट डालेंगे, फिर उतना वो डालेंगे, फिर उतना वो डालेंगे। हमारे ख्याल से क्या एक ही सिंगल ही कल्चर करना चाहिए। अपर लेयर में बिघट डाल रहे हैं तो बिघट का ही कल्चर करिए, और सिल्वर कर रहे हैं तो सिल्वर का ही करिए, कतला कर रहे हैं तो कतला का ही करिए, सिंगल कल्चर करिए, एक लेयर में एक ही मछली डालिए। तो 1 एकड़ में 150, 200, 250 ग्राम तक का बच्चा आपको छोड़ना है। कितना? 250 पीस। और ये मछलियां आपको 60 दिन में मार्केटेबल साइज हो जाएंगी। कैसे होगी ये चीज़ आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें भी बताएंगे, कंसल्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि हम जो बताएंगे वो जेन्युइन ही बताएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि हम 60 डे बोल रहे हैं, आपके यहाँ तालाब का वाटर लेवल अच्छा हो, वाटर की गुणवत्ता अच्छा हो, तो हो सकता है आपके यहाँ 55 दिन में हो जाए, 50 दिन में हो जाए, किसी के यहाँ 65 दिन लग जाएगा, किसी के यहाँ 70 दिन लग जाएगा। 70 दिन से एबव तो लगना नहीं है, अगर आपने सही से उसका मेंटेनेंस किया तो 70 दिन तो उसको लगना ही नहीं है। आप जहाँ से भी बच्चा लाएं, सबसे पहले उसको बिना स्ट्रेस का बच्चा लाइए, उसको पोटेशियम के घोल में डुबाइए, फिर बच्चा को छोड़िए, क्योंकि रोग प्रतिरोधी दवा एक पोटेशियम ही है। और उसके अलावा हम तो चाहते भी नहीं है कि कोई तालाब में कुछ और डाले भी। पोटास, चूना, यही सब है जिससे हम खुद का मेंटेनेंस, अपने तालाब का तो यही मेंटेनेंस कर रहे हैं। दोस्तों बताएं कि लगभग हम 22 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं। अब छोटे छोटे कॉस्ट को बचाएंगे तो ही आप प्रॉफिट में आ पाएंगे। ये सब बहुत बड़ी मुद्दा आया है। उससे पहले अगर आपका तालाब खाली है, आपने उसको पॉइजन कर दिया है किसी भी माध्यम से, तो सबसे पहले तो एक और चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आपने जिस तालाब में आपने मछली छोड़ी है उसमें पहले से कोई मछली है या नहीं है। जैसे हो जाता है कुछ अवांछित मछलियाँ, जैसे क्या बोलते हैं, चन्ना मछली एक होता है, क्या होता है, उसके बाद एक होता है पोठिया मछली होता है। वैसे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो तालाब में अपने आप ही मतलब फट जाती है, पता नहीं कहाँ से, या किसी के यहाँ से बच्चा लाया उसके साथ ही आ गया। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि पहले तालाब को नीट एंड क्लीन करिए, उसके बाद उसमें मछलियाँ छोड़िए। और मैं आपको सारे मछलियों को कितने छोड़ना है, अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से, विधि से एक कल्चर करके देखिए, एक कल्चर में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं
आपको सही दिशा दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिगड़ मछली को खिलाएं क्या क्या खाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पता नहीं, पहला वीडियो है और हमें वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती है, तो जैसा तैसा आएगा मैं वैसा ही डाल दूंगा। क्या फ़र्क पड़ता है एडिटिंग हो या ना हो, लोगों को यदि काम समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नमस्कार दोस्त, धन्यवाद आप सबका। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को लगे कि हमने जो बताया है वो सही हो सकता है या सही है तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, हम किसी को कुछ देना चाह रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार।